नमस्कार साथियों, मैं आपका सर एडवाइजर भरत गिरी। आज आपके लिए एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाए हैं। सांसों से सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करें। सांसों से नौकरी प्राप्त करना क्या है, उसके बारे में आपको आज बताएंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, उसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ती है, ये तो चीज सही है। उस रीडिंग करते समय हमारे सामने कई समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का समाधान हम आज करेंगे आपके इन सांसों के माध्यम से। जो हम सांसें ले रहे हैं वही हमारी प्राण ऊर्जा है, वो हमें अपना मार्गदर्शन करती है, हमें रास्ता बताती है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं सकते। उसके बारे में आज आपको बताएंगे। उससे पहले आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं कि 12वीं के बाद काफी स्टूडेंट पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। यह एक कटु सत्य है। क्या रीजन है, सबके अलग अलग कंडीशन है। वहां जाके पढ़ाई छोड़ना बहुत ही गलत चीज है। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों छोड़ते हैं, उसका रीजन खूब सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं एक कारण बता रहा हूं कि पढ़ाई में मन न लगना। वो 12वीं तक तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं पढ़ाई में रुचि नहीं है, मन नहीं लग रहा है, इस कारण वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह एक गलत रीजन है। तो मैं और दूसरी बात, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये साथ में ही है। वे पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए वो सहायक सामग्री उपयोग लेते हैं। यार घर पे पढ़ता हूं, मन नहीं लगता तो लाइब्रेरी चले जाते हैं, और कुछ टाइम तक वो लाइब्रेरी रहते हैं, फिर कहते हैं यार वहां माहौल सही नहीं है, घर पे पढ़ते हैं। वो इस प्रकार असमंजस में रहते हैं। और मतलब उनका जो मूल समस्या कहां पे है, अंदर है, बाहर नहीं है। और हम बाहर समस्याएं ढूंढते हैं। मूल समस्याओं का समाधान भी अंदर ही है। आपकी समस्या कितनी बाहर की हो, लेकिन मूल समस्या अंदर की है। मन न लगना, ये मूल समस्या यही है। उसके लिए हम खूब सारी जगह जाते हैं, लाइब्रेरी जाए। तो मन कैसे लगाएं, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। कि जो स्वर विज्ञान की विधि बताऊंगा, उससे आपका पढ़ाई में मन 100% लगना शुरू हो जाएगा। ये स्वर विज्ञान है, ये पूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान इस स्वर विज्ञान के अंदर है। सभी समस्याओं का समाधान स्वर विज्ञान के अंदर है। क्यों? भगवान शिव जी का दिया हुआ ये ज्ञान है जो प्रत्येक समस्या का समाधान करता है। तो सबसे पहले बता रहा हूं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई को रुचिकर कैसे बनाएं, कंटिन्यू कैसे पढ़े। स्टूडेंट पढ़ते 2 घंटे पढ़े, फिर यार चलो आज नहीं पढ़ते, चले जाते किताबें फेंक देते हैं। यहां तक की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो आज आपके लिए लाए हैं चंद्र में पढ़ाई करो, चंद्र में पढ़ाई की शुरुआत करो। ये चंद्र क्या है? चंद्रमा को देख के पढ़ाई करे? नहीं। हमारे 2 नोजल हैं, एक है सूर्य स्वर जिसे राइट स्वर बोलते हैं, दूसरा लेफ्ट स्वर जिसे चंद्र स्वर बोलते हैं। हम जो दोनों नाकों से सांस लेते हैं, जो हमारे स्तंभ हैं, उनमें से एक गर्म है, एक ठंडा है। नाम से स्पष्ट है, चंद्र स्वर। जब हम सांस लेते हैं तब 50 या 55 मिनट एक स्वर से लेते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं 55 मिनट। तो हम चंद्र स्वर में पढ़ाई की शुरुआत करें। अब सर पढ़ाई का तो मूड अभी है और हमारा राइट स्वर चल रहा है। स्टूडेंट हो तो उसको मेरे हिसाब से ऐसा वीडियो शायद ही उनको मिला होगा कि सांसों के माध्यम से कैसे पढ़ाई करें। तो मैं उनको स्वर चेक की विधि बता, ऐसे हाथ रखो, ऐसे ईश्वर को याद करो, जोर से हवा मारो, जिस हथेली की ओर ज्यादा वेग लगेगा इसका मतलब आपका वो स्वर एक्टिव है। बहुत आसान विधि। आप स्टूडेंट हो, आप तो बहुत ही समझदार हो। तो यदि आपका राइट स्वर चल रहा है और पढ़ने का मूड है तो कोई बात नहीं, एक 15 दिन अभ्यास करना, ठीक है ना। रुई रखो पास में, राइट वाले मौजूद में रुई डाल दो, ऑटोमेटिक 5 मिनट में आपका लेफ्ट स्वर शुरू हो जाएगा। आप लेफ्ट स्वर में उन सब्जेक्ट की शुरुआत करो जो कठिन नहीं हो, जो पढ़ने से याद हो जाए, जैसे हिंदी है,
हिस्ट्री है, पॉलिटिकल्स है, ऐसे खूब सारे सब्जेक्ट जो तार्किक न हो, उनको आप चंद्र स्वर में पढ़ना शुरू कर दो। गारंटी के साथ कहता हूं, आप जगह से उठोगे नहीं, आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा। क्यों? क्यों? आप स्टूडेंट हो, आपको रीजन चाहिए, रीजन बता रहा हूं। क्यों? कि चंद्र स्वर का स्वभाव ठंडा होता है। हम जिस नाक से सांस लेते हैं वो हमारा शरीर एक्टिव रहता है, और जिस नाक से सांस नहीं लेता है वो भाग अनएक्टिव रहता है। तो आप चंद्र स्वर में पढ़ाई की शुरुआत करो। जब भी बैठो चंद्र स्वर में अपने टेबल कुर्सी लगा के बैठो, आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। यह मैं एक दावे के साथ कहता हूं, मैंने काफी स्टूडेंटों को बताया है और उनको ये सकारात्मक परिणाम भी मिला है। उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड की सोची, बाकी मेरे खूब वीडियो है, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूं, तो ये समस्या मुझे लगी, तो मैंने सोचा अपने भाइयों के लिए समस्या का समाधान बहुत जरूरी है। जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता या कि जिसकी कंटिन्यूटी पावर नहीं है, 1 घंटे पढ़े फिर यार उठ के चले गए, पढ़ाई तो कंटिन्यू बहुत जरूरी है, 4-5 घंटे तो कंटिन्यूटी के लिए भी आपकी चंद्र स्वर बहुत ही अति उत्तम है। ऐसा स्वर विज्ञान का वीडियो आप YouTube पे देख लेना, आपको नहीं मिलेगा पढ़ाई से संबंधित। तो कि कैसे पढ़े, तो आप चंद्र स्वर में पढ़ाई करो, आपका पढ़ाई मन जरूर लगेगा। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ना तो लाइब्रेरी जाने की जरूरत है, बस जो जगह मिले वहां पढ़ने बैठ जाओ। इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं कि उसका पढ़ाई मन जरूर लगना। 15 दिन आपने अभ्यास कर लिया, फिर आप खुद ऑटोमेटिक बैठ जाओगे पढ़ने के लिए। ये तो बात हो गई कि पढ़ तो रहे हैं। सामान्य सब्जेक्ट के अलावा भी जब कठिन सब्जेक्ट आते हैं वो भी पढ़ना पड़ता है, उसको भी हम छोड़ नहीं सकते। तो वो सब्जेक्ट पढ़ने की विधि बता रहा है स्वर विज्ञान। सब कुछ खेल आदमी के मन का होता है कि ये हार्ड है, ये इजी, ये सब हमारा डिसाइडेड हमारा मन ही करता है। जब हमारे अंदर ऊर्जा से हम परिपूर्ण होंगे तो चाहे कितना ही कठिन सब्जेक्ट क्यों ना हो, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप कोई मैथ का सवाल सॉल्व करते हो, उसको जब आप पूर्ण रूप से मन लगा के करते हो ना, तो वो सवाल आपके ऐसे चुटकियों में सही हो जाता है और आपको मन के अंदर बहुत ही खुशी मिलती है। ये तो सब इससे वाकिफ है, मुझे भी इसका नॉलेज है, आपको भी होगा ही। तो आप कठिन सब्जेक्ट किस समय पढ़े? चंद्र में आप पढ़ रहे हो, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जो तार्किक सब्जेक्ट है, उनको आप सूर स्वर में पढ़ना शुरू करें। सूर मतलब जब आप राइट वाले नोजल से सांस ले रहे हो उस समय आप पढ़ना शुरू करो सूर स्वर में। तो आपका मैथ के सवाल हो जाने शुरू हो जाएंगे चुटकियों के अंदर, क्योंकि आप एज स्टूडेंट हो, समझदार हो कि जिस तरफ ऊर्जा एनर्जी होगी वो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व होगा, तो आपका शरीर एक्टिव होगा। अब आपके शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां वो भी एक्टिव हो जाएगी उस कार्य करने के लिए। तो आपको मैथ, रीजनिंग वगैरह पढ़ने में वो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई सा एग्जाम बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कब? जब आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाए। सब कुछ इस मन का खेल है और इस मन के कारण काफी स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये बहुत ही समस्यात्मक थे। क्यों? मन न लगने के कारण। कंपटीशन की तैयारी करते हैं, गुस्सा आता है कि यार नहीं होगा नहीं होगा। नहीं, आप एज सोचो कि आई एम सेलेक्टेड, मैं सेलेक्टेड हो गया हूं। जो मूल मंत्र दे रहा हूं, जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें यही सोचो कि एक पढ़ रहा है उसका मैं एक टीचर बन गया हूं। वैसी भावना आप आपके अंदर आप रखो। और कुछ सामान्य आपको निर्देश दे रहा हूं पढ़ने के लिए। जब आप सुबह सवेरे उठो, फर्स्ट मॉर्निंग, जो आपका एक्टिव स्वर है वो पैर धरती पे रखो। रखते समय भी कैसे गहरी सांस लो और अंदर याद करो कि मुझे इस एग्जाम में पास हो गया हूं। ऐसे सांस लेनी है। जब आप सांस लो उसमें ये सोचो मैं एज अ टीचर बन गया हूं, मैं एज अ पटवारी बन गया हूं।
गहरी सांस लो और फिर जो स्वर एक्टिव उसी एंड से ऐसे, ये हो तो ये राइट लेफ्ट वाला और या राइट वाला ऐसे, और फिर अपना धरती पे पैर रखो। दी राइट वाला स्वर चल रहा है सूर स्वर, तो विषम संख्या में पैर रखना, मतलब 4 3 बार 5 बार पटकना, और चंद्र चल रहा है तो 2 बार 4 बार 6 बार पटकना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सुबह सवेरे ही आपका माहौल बन जाएगा, मैं एज बन गया हूं, आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहोगे। सुबह ही आपकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी, दिन अच्छा रहेगा। सुबह की शुरुआत बता रहा हूं। दूसरी बात, पढ़ रही हो 1 घंटा पढ़ ली, अब रेस्ट करना, वापस शरीर में ऊर्जा चाहिए, फिर नेक्स्ट घंटा आराम से पढ़ पाओगे। बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, बहुत बहुत आनंद आ जाएगा आपको। जब आप 1 घंटा पढ़ लिया, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके गहरी सांस लेना, मतलब कहां तक, जो आपकी नाभि तक सांस, वहां तक सांस लेना, और फिर पूरी सांस छोड़ना। 5 मिनट आपने ऐसा करके देखो, आपके शरीर में पावर हाउस बन जाएगा। जब आप नेक्स्ट घंटा पढ़ना शुरू होगे ना, इतना आपको आनंद आएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो सभी पढ़ते हैं, सही बात है, सभी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जो ये 5 मिनट का समय आप जो दोगे बीच में रेस्ट का, वो भी सांसों के माध्यम से फुल सांस लेना और फुल सांस छोड़ना। आपका माइंड है ना, बिल्कुल जिस प्रकार से कंप्यूटर रिफ्रेश होता है, वैसा ये आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। दावे के साथ कहता हूं कि आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा, आप कहीं भागने का नाम नहीं लोगे। जैसे मेरा अनुभव है, जब मैं पढ़ा रहा था प्राइवेट स्कूल के अंदर, मुझे वो दिन अभी याद है कि 1 घंटा हो गया, फिर वो बोलते थे कि जब क्लासेस जाते तो बच्चे ओमकार ध्वनि करते थे, वो 3 बार करते थे। वो रीजन मुझे पता ही था, लेकिन अब मुझे वास्तविक उसका मालूम पड़ रहा है। वास्तव में बच्चे तो उसको बहुत कम रुचि लेते थे, लेकिन जो रुचि लेते थे ना, बहुत आनंद आता था। आप भी इसको पढ़ाई में इसकी हैबिट डालें। 1 घंटा पढ़ लिया और फिर आप गहरी सांस लो और छोड़ो। यदि आपको जीवन में न परिवर्तन हो तो मुझे आप चैलेंज बता देना कि हाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। जो मैंने आपको विधि बताई है, उस विधि से आप पढ़ोगे तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मात्र कुछ ऐड तो करना है। आप खूब सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, पूरा समय देते हो, धन लगाते हो, समय देते हो, लेकिन साथ में इसको भी ऐड करो। ये आपके शरीर का विज्ञान है, इसको आप ऐड करो, अपने जीवन में लागू करो, आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। एग्जाम हॉल के अंदर कैसे एग्जाम दे उस समय भी मैं आपका स्व विज्ञान का वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपको जरूर बताऊंगा उसमें आप कैसे करें। उससे पहले आप रीडिंग टाइम को समझे और कैसे पढ़ना है सांसों के माध्यम से आज जरूर पढ़े, इसको एक हैबिट बना ले, आपकी जिंदगी में जरूर सुधार होगा। मुझे विश्वास आज जरूर सफल भी होंगे। उससे पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।